Hello friends, today we will discuss about some problems based on the identity which we have studied earlier. So let's start. So first problem is find the value of 5 upon sec square theta plus 2 upon 1 plus cot square theta plus 3 sin square theta. ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी CHSL का है। तो आप इसको देखिए कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सोचिए कि इसको अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें। जो जो दिख रहा है सबसे पहले उसको यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, अभी इसको ऐसा ही रहने दीजिए आप, 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक को अपन ऐसा ही रहने दीजिए आप। अभी आप इसको देखिए 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने पिछली वीडियो में जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें, जिसमें हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। तो अपन इसको 5 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, ये क्या है 2 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो अब हम इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए आप कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एड अप सम अप होके क्या बना रहा है, 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर, जिसमें से 5 कॉमन लेके के बाहर निकाल लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए आप। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका रिवीजन नहीं होगा। और स्मार्ट स्टडी आज के युग में करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसी के साथ साथ एक बार रिवीजन करते रहिए कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ रिलेट करती है। अगर कोई आइडेंटिटी जैसे यहाँ ये हुई थी, तो आप 2-4 आइडेंटिटीज एक बार मन में रिवाइज कीजिए, इनको मुंह से बोलिए कि ये और पढ़ी थी हमने, ये मेमोराइज करने की कोशिश की, जिससे क्या होगा कि हम ईजिली आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हैं और हमें याद भी रहेगी। तो हमारा 2 काम एक साथ साथ होते जाएंगे, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आइडेंटिटीज भी आए। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, एनालाइज कीजिए कि हमने क्या किया था। अप्रोच, जिससे कि आपके जो सोचने की शक्ति है, आपका जो ब्रॉड इमेजिनेशन पावर है कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपका माइंड नहीं सोच सकता वो हम देखेंगे। 5 यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, इसको किस में लिखा, आइडेंटिटी का यूज़ करिए कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर हमें और कुछ तो दिख नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमें देखा कि ये ऐड अप हो रहे हैं, तो ऐड करके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो यहाँ पे ये 5 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा मल्टीप्लाई में है किसके साथ है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब आप सोचिए, इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसका देखो आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है दोनों भी, सबसे पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कर सकते हैं। पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा लिख लेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। तो हमने ये लिख लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर उससे क्या होगा, टाइम उतना ही लगेगा। जब आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद तो आप ये सब मन में ही कर लिया करेंगे, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपको करना पड़ेगा। 1 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म का है,
ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ये क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटीज है और इस इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लग सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है। हमने कल क्या पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसमें क्या था 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमने इवेल्यूट करना बताया था कि यहाँ से अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अपना आंसर क्या हुआ 1। तो आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए जिससे कि आपको अप्रोच करने का तरीका पता चले। जब आपको कोई नया क्वेश्चन आए तो आपको कैसे अप्रोच करना है, तो आपको आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो इसे 1/cos थीटा और सेक थीटा 1/cot थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में इसको इनवर्स, अभी ये रेशनल फॉर्म में लिखे हैं, इन्हें आप सीधे बेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, जैसे भी जिसको इन्वर्स के फॉर्म में हटा के लिख लीजिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म तैयार होगा, जिसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है जो हमने कल पढ़ी थी, उसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना, मेमोराइज़ करना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि इतनी ईजिली से सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। इफ़ 2 × cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब यहाँ पे आप देखिए आपको क्या पूछा गया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है, टेन थीटा की वैल्यू निकालें। इसको आप अप्रोच करके देखिए कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। एटलीस्ट सॉल्व मत कीजिए तो कम से कम ये तो सीखिए इसको कैसे कैसे मन में एक बार स्टेप्स लेके आइए, इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अभी आप देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। हमें वैल्यू चाहिए टेन थीटा की, तो हम इसको एलिमिनेट करना चाहें तो किस तरह इसको हटा के किसी को कन्वर्ट करके, सबसे पहले हमें आइडेंटिटी देखिए टेन थीटा की कोई आइडेंटिटी है अपने पास। हाँ, एक आइडेंटिटी है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है कि 1 + टेन के फॉर्म में लेने के लिए हमें सेक के फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो सेक के फॉर्म में जाना पड़ेगा सेक, और इसमें सेक के लिए हम किसका यूज़ करेंगे कॉस का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे साइन को इवैल्यूएट करके कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो साइन को इवैल्यूएट करके कॉस के टर्म में लिखेंगे। टू कॉस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, हम क्या करेंगे सबसे पहले आप वैल्यू लीजिए कॉस, इसको इसमें बदलिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें साइन की वैल्यू चाहिए 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस और माइनस बाहर है, तो ये माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1। यहाँ पे 1/2 नहीं है 1 है, तो यहाँ पे 1। हम इसको 2 को इधर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस होके 2 हो गए, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे आप देखिए कि cos स्क्वायर थीटा ये 1 उस तरफ चला जाएगा, हमें सेक के फॉर्म में चाहिए। हम क्या ये सब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि टेन की आइडेंटिटी सेक के फॉर्म में, हम सेक के फॉर्म में लाना चाहते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3/2। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ये आ गया, तो cos का इन्वर्स क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। cos का इन्वर्स क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ इन्वर्स रूल लगा देंगे, इसका भी इन्वर्स कर देंगे उसका भी इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ पे इसका इन्वर्स तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया,
इक्वल टू उधर इसका क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1+tan² तो आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1+tan², जिसको हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 1+tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1+tan² इक्वल टू 4/3 हम इसको बाहर लेके आएंगे जब 4/3 को नहीं इसको इधर ले जाएंगे tan² इक्वल टू 4/3 -1 तो tan² इक्वल टू tan² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 और tan की वैल्यू 1/√3 तो 1/√3 आ जाएगी। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 जो कि थीटा की वैल्यू अपन को tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि कितनी आ गई 1/√3। तो यही अपना आंसर हो गया। तो हमने किस तरह से अप्रोच किया हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पे। सबसे पहले हमें tan थीटा की आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखना है। tan थीटा किस फॉर्म में सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तो हम इसको यहाँ से एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ट्राई किया था कॉस को लेके सेक में लेके आने का सेक के फिर आइडेंटिटी यूज़ करके हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको अप्रोच करना सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्या चाहिए तो किसको किस में कन्वर्ट करें। ठीक है हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए हमें sin a/1 + cos a प्लस sin a/1 - cos a इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखिए कि इसमें कुछ कर सकते हैं कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है ना तो साइन स्क्वायर की फॉर्म में जिसको कॉस में या कॉस को साइन में ये सब आइडेंटिटी स्क्वायर के फॉर्म के टर्म में थी ऐसे में कोई आइडेंटिटी है नहीं। ये तो बेसिक टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं हमें इनका एलसीएम लेके क्या दिख रहा है कि इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ले लीजिए आप sin a/1 + cos a प्लस sin a/1 - cos a। तो हम इनका एलसीएम जब लेंगे तो 1 + cos a 1 - cos a। एलसीएम लेते समय हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं इसको उससे कितने टाइम्स जा रहा है तो 1 + cos a 1 + cos a कैंसिल ही हो जाएगा तो 1 - cos a और उसका मल्टीप्लाई करेंगे sin a में तो हमें क्या प्राप्त होगा sin a - sin a cos a। ये हमें पहले टर्म से मिल जाएगा। दूसरे टर्म में 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा तो हमें इसमें sin a + sin a cos a पॉजिटिव में प्राप्त होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव वाले टर्म का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास टर्म क्या बचेगा ऊपर 2 sin a। अब नीचे वाला टर्म देखिए ये किस फॉर्म का है इसको a माने प्लस b इसको a - b तो a + b a - b जिसको हमने देखा था a² - b²। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा 1 - cos² a। अब इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं 1 - cos² की वैल्यू क्या है 1 - cos² की वैल्यू क्या होती है मुँह से बोलिए आप जिससे आपका रिवीजन होगा कम से कम जिसको इसलिए आपको याद भी हो जाएगी ना आइडेंटिटी। ये तो सोचिए तो 2 sin a/1 - cos² इक्वल टू sin स्क्वायर a। एक साइन से एक स्क्वायर है नीचे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2/sin a बचेगा जो कि किस 2/sin a साइन किसका इन्वर्स है cosec का तो 2 cosec a ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जिससे आपको एक हर क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंट अप्रोच मिल सके। तो कभी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो हम और भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक शेयर करें और सब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।